बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलाम के नियम का अध्ययन किया था ना। कूलाम का नियम पूरा बताया था और उसका डेरिवेशन भी किया था। इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के आधार पर एक सवाल यानी एक न्यूमेरिकल एक आंकिक सॉल्व करने जा रहे हैं। आंकिक ये जो सवाल है, इस सवाल में आपका कूलाम का नियम भी आ जाएगा और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये बेटा देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए, तो वैद्युत आकर्षण बल का मतलब क्या हो गया? कूलाम के नियम का हो गया। वैद्युत आकर्षण बल में क्या हो गया? कूलाम का नियम हो गया। ठीक है ना। वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए, इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल से तो कौन सा हो गया? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। तो सवाल है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए, इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। ये सवाल इस प्रकार से कभी कभी आ जाता है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke/G/m/e/mp एक विमाहीन राशि है। ठीक है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो है क्या? हमको भौतिक नियतांक ये जितने भी हैं वो हमको याद होने चाहिए। ठीक है, तो भौतिक नियतांक हमारे कौन कौन से यूज होंगे? देखो, कूलाम के नियम में होता है, एक बार हम लिखें फार्मूला। कूलाम के नियम में होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और गुरुत्वाकर्षण में होता है F = G/m1m2/r²। ठीक है। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं F = K/Q1 Q2/r²। ठीक है, तो क्या हुआ? कूलाम के नियम से F बराबर हो गया K/Q1 Q2/r²। और न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से हो गया F = G/m1m2/r²। तो ये यहाँ हमने E लिख दिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, वैद्युत आकर्षण बल। और यहाँ हमने कैपिटल G लिख दिया, तो क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। अच्छा, कूलाम के नियम को हम ये भी लिख सकते हैं F = E लिखे दे रहा हूं मैं, Ke/E/r²। ठीक है, ठीक है ना। क्या किया हमने? इसको समीकरण छोड़ो, कूलाम के नियम से हो गया Fb = Ke/E1E2/r² और Fg = Gm1m2/r²। तो क्या करेंगे आगे, जैसे जो जो आवश्यकता पड़ जाएगी तो मान हम आप लोगों को बताते जाएंगे। हमको क्या करना है? Ke²/Gmemp, Ke²/Gmemp, me कर दो और mp कर दो। ठीक है, MEMP, E फॉर इलेक्ट्रॉन और P फॉर प्रोटॉन। ठीक, तो R से R कट जाएगा ना। तो FE/FG कितना हो जाएगा? आपका FE/FG कितना हो जाएगा? FE/FG हो जाएगा Ke²/Gmemp। बात ठीक है ना? आ गया वही Ke²/Gmemp। जो पहले वाला है उसमें भी अलग अलग मान, उसमें R का मान दिया तो इसमें R कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बात तो वही है ना, दोनों में उसमें भी कैंसिल हो जाता ना। अच्छा, तो अब क्या किया करना है? बराबर लगाओ।
ये जो k है, ये k है हमारा 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ बात ठीक है, बात समझ में आ रही ना, 9 × 10⁹ अच्छा भाई, अब वो Me और Mp कह रहा है ना, तो चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का हो, दोनों का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 स्क्वायर लगा दें, ठीक है, बटे अभी जो G है, ये G है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मान कितना होता है 6.67 × 10⁻11 मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद कर लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27, ठीक है। अच्छा भाई देखो, अब आपकी जैसे हम कहते हैं ना कि जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको मैथ की ज़रूरत होती है, और जो बच्चे बायो वाले होते हैं वो मैथ छोड़ देते हैं। अब आपको यहाँ पूरी मैथमेटिक्स करनी है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। ये हो जाएगा 9 × 1.6 × 1.6, ठीक है, 19 दूनी 38, 19 × 2 = 38, 38 माइनस के हो गए, माइनस के 38 में 9 घटा दो, 29 हो गए ना, 29 9 38 होता है, 9 हो गए, तो 29 कैसे हो गए, माइनस के, ठीक है, पहले पावर है सेट कर रहे हैं, बताते हैं ना बार बार कि पहले घाते सेट कर लेते हैं। नीचे देखो 6.67 × 9.1 × 1.67 गुणे माइनस के 27 और माइनस के 31, तो 31 7 38 और 10 48 10 58, ठीक है, 58 हुए, 58 में 11 और जोड़ना है, तो 58 1 59 और 10 69, 10⁻69, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं यहाँ भी थोड़ा सा ट्राई करूँ, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक हम 0 बढ़ा दें, ये कट गया, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक 0 यहाँ बढ़ा दें, ये कट गया, और इसको हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, मुझे लगता है सही है, ये सही है ना। तो ये हो गया 90 × 160 × 160 गुणे, ये काम और कर लेते हैं हम, 69 ऊपर जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 के 69 40 बच जाएंगे ना, 69 में 40, तो 10 के घात 40 बचा। अब नीचे कितना हो गया, 667 × 91 × 167, ठीक है। अब ये अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, तो ये आप लोग, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 2.3 × 10⁻39, ठीक है। अच्छा सवाल हमारा था, सवाल वाला पेज नीचे है, सवाल हमारा ये था कि बेमहीन है तो सब कैंसिल हो जाएंगे, बेमहीन आ गया, और मान ज्ञात कीजिए तो मान हमारा आया 2.3 × 10⁻39। अब ये कहता है ये अनुपात क्या बताता है, तो यह अनुपात यह बताता है कि दो कणों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत प्रबल है। Fe/Fg बराबर आया 2.3 × 10⁻39। आप जब ऊपर वाले के अनुसार पूरा सॉल्व करेंगे तब भी यही मान आएगा वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 2.3 × 10⁻39 गुना है। लीजिए ना, तुलना करना है तो ये आ जाएगा इतने गुना है, ठीक है।